तूने दिल में गर अरमान सजा रखे हैं। किसके? माँ बाप के सपने पूरे करने के, बीवी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के, दोस्तों की शुभकामनाओं को फलीभूत करने के और प्रतिद्वंदियों के बीच अपने को साबित करने के। तो मौका आ गया है इरादों अरमानों को पूरा करने का। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। साथियों, नॉलेज मंडली शुरू कर रहा है एक बिल्कुल नायाब सीरीज, और इस सीरीज का नाम है काका श्रृंखला, यानी कि क्वेश्चन पेपर का बाप सीरीज। काका श्रृंखला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसओ, एफओ, इन केवीएस, एनवीएस, एनसीटी वाइस प्रिंसिपल कंडक्टेड बाय यूपीएससी, रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और डी ट्रिपल एस बी। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए काका सीरीज है वो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो साथियों, देखते हैं काका सीरीज फर्स्ट का प्रथम क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हु मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। हिंदी अर्थ देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में कौन होना चाहिए? मतलब कि कोई रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, मूलभूत सुधार करना चाह रहे हैं, तो उसका केंद्र बिंदु किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर, स्टूडेंट्स, एंशियंट फिलोसफी ऑफ द कंट्री और करंट नीड्स ऑफ सोसाइटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टीचर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में कौन होना चाहिए? शिक्षक है वो सेंटर में होना चाहिए। किसके लिए? फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार कर रहे हैं तो फंडामेंटल रिफॉर्म्स के लिए आधारभूत जो चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसका केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टीचर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाई इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन सैट इन इंडिया। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से क्यों निर्धारित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियाज कंटिन्यूड एसेंट। क्वालिटी एजुकेशन इज essential for leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration. नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, और डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ये सभी उद्देश्य होंगे। क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियाज कंटिन्यूड एसेंट, और बी है क्वालिटी एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये सभी के लिए जरूरी हो जाएगा। और साथ में इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन है ये सभी उद्देश्यों को पूरा करती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर आवर डेवलपमेंट एंड टू मैक्सिमाइज द डैश ऑफ द कंट्री फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सोसाइटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड। सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे विकास के लिए एवं व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया की बेहतरी के लिए देश के अधिकतम डैश को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इनमें से खाली स्थान में क्या आ जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट टू द ह्यूज पॉपुलेशन, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज, और डी ऑप्शन है इन गिविंग ए डायरेक्शन टू द न्यू जनरेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर आवर डेवलपमेंट एंड टू मैक्सिमाइज द रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सोसाइटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लेते हैं फोर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDG4? SDG4 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। द सोशल डेवलपमेंट गोल फोर, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ फोर, और डी है द सस्टेनेबल डिमांड गोल फोर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है?
एसडीजी 4 बोला जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल, फिफ्थ। What were the world-class institutions in ancient India that hosted scholars, students from all backgrounds and countries with multidisciplinary teaching and research work with highest standards? प्राचीन भारत में विश्व स्तर के कौन से संस्थान थे जो सभी पृष्ठभूमि और देशों के विद्वानों, छात्रों को बहुविषयक शिक्षण और शोध कार्य की मेजबानी उच्चतम मानकों के साथ करते थे? ऑप्शन देख लेते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा ई ऑल दी अबव। प्राचीन भारत में विश्व स्तर के कौन से संस्थान थे? तक्षशिला था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि अभी वर्तमान में नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जो कि बिहार में भागलपुर जिले में स्थित है। वल्लभी विश्वविख्यात संस्थान था जो गुजरात में भावनगर के पास में स्थित है। तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राचीन भारत के गौरव हुआ करते थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। ये सभी संस्थान थे जहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग और साथ में रिसर्च वर्क है वो हुआ करते थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्स। द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा इज रिफ्लेक्टेड इन गोल 4 एसडीजी 4। मतलब कि एसडीजी 4 क्या है? द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा एसडीजी 4 ऑफ 2030। व्हेन वाज एसडीजी 4 अडॉप्टेड बाय इंडिया? वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 एसडीजी 4 में परिलक्षित होता है। एसडीजी 4 को भारत द्वारा कब अपनाया गया था? मतलब कि एसडीजी 4 क्या है? ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है वो बनाया गया था जिसको गोल 4 बोला गया था। और गोल 4 को पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है विश्व के द्वारा 2030 रखा गया है। भारत ने एसडीजी 4 को कब अपनाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। 2015, 2014, 2020, 2019। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 2015 में। 2015 मतलब कि भारत ने एसडीजी 4 को अपनाया था, 2015 में अपनाया था। और पूरे विश्व के लिए टारगेट रखा गया है 2030 तक इसको पूरा करना है। और इसको नाम दिया था गोल 4 नाम दिया था, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसडीजी 4 बोलते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 7। The Global Education Development Agenda is reflected in Goal 4 SDG 4 of 2030। SDG 4 is as follows। मतलब कि SDG 4 की टारगेट क्या है, एम क्या है, पॉइंट देख लेते हैं। Ensuring lifelong learning opportunities for all from early childhood to adult education। सेकेंड पॉइंट है ensuring equity, inclusion and gender equality। Third, ensuring effective learning and the acquisition of relevant knowledge, skills and competencies। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं ensuring the relevance of learning in terms of vocational and technical skills for decent work as well as for global citizenship in a plural and interconnected world। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 एसडीजी 4 में परिलक्षित होता है। एसडीजी 4 संक्षेप में निम्नानुसार है। कौन कौन से पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे एसडीजी 4 के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कि ये सभी गोल रखे गए हैं, एम रखे गए हैं। क्या क्या रखे हैं? एंश्योरिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू अडल्ट एजुकेशन के लिए। साथ में एंश्योरिंग इक्वलिटी, इंक्लूजन, जेंडर इक्वलिटी। और ये भी इंश्योर किया गया है इफेक्टिव लर्निंग एंड द एक्विजिशन ऑफ रेलेवेंट नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। फोर्थ पॉइंट है ensuring the relevance of learning in terms of vocational and technical skills for decent work as well as for global citizenship in a plural and interconnected world। तो इसके लिए एसडीजी 4 ने टारगेट रखे हैं और इसको शुरू किया गया था 2015 में। कंप्लीट किया जाएगा। कब तक टारगेट रखा गया है? 2030 रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 8। When will India achieve this goal of SDG 4 aimed at
ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all. भारत समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसडीजी 4 के इस लक्ष्य को कब प्राप्त करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 2022, 2035, 2030, 2023। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 2030। मतलब कि एसडीजी 4 है उसको टारगेटेड किया गया है 2030 तक कंप्लीट करना है, और इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया है। 2015 में इसको अडॉप्ट किया था। 2015 में अडॉप्ट करने के बाद में टारगेट है कि 2030 तक ये गोल है वो प्राप्त कर लिए जाए, किसके? एसडीजी 4 के। और भारत में एसडीजी 4 का एम क्या रखा है? एंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये रखा गया है, टारगेट रखा गया है। 2015 में इसको अडॉप्ट किया था और टारगेट है कि 2030 तक एसडीजी 4 है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके टारगेट है अचीव कर लिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2030। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। How long will India have to achieve the goal of an education system that is second to none with equality and access to the highest quality education, regardless of social or economic background? भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना होगा जो सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समानता के साथ किसी से पीछे न हो और उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच हो? तो ये लक्ष्य भारत को कब तक प्राप्त करना होगा? ऑप्शन देखते हैं। 2040, 2035, 2030, 2020। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 2040। मतलब कि 2040 तक कौन सी शिक्षा का लक्ष्य पूरा करना होगा? भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना होगा? यहाँ पर कब तक का मतलब है कि 2040 तक प्राप्त करना होगा जो सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समानता के साथ किसी से पीछे भी न होनी चाहिए और उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। ये पहुंच कब तक होनी चाहिए, कब तक टारगेट रखा है? 2040 तक रखा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2040। क्वेश्चन देख लेते हैं 10। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द डैश एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st century and it aims to address the many growing developmental imperatives of our country. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की डैश शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यता को संबोधित करना है। तो भारत की कौन सी शिक्षा नीति है जो 21वीं सदी की है और इसका उद्देश्य हमारे देश की नई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करेगा, मतलब कि फुलफिल करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट है। ये फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st century and it aims to address the many growing developmental imperatives of our country। इनको पूरा करने के लिए ये प्रथम शिक्षा नीति है जो क्या पूरा कर रही है? हमारे देश की बढ़ती हुई कई विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करती है, पूरा करती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The education policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure including dash। ये शिक्षा नीति शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं का संशोधन और सुधार प्रस्तावित करती है, जिसमें शामिल है कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, इट्स रेगुलेशन एंड गवर्नेंस टू क्रिएट ए न्यू सिस्टम दैट इज अलाइंड विद द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ 21st century एजुकेशन, एसडीजी 4, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ये शिक्षा नीति शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं का संशोधन और सुधार प्रस्तावित करती है, जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? इट्स रेगुलेशन एंड गवर्नेंस, शिक्षा प्रणाली का रेगुलेशन मतलब कि संचालन और नियंत्रण है उसको भी मेंटेन करेगी, उसको भी शामिल करेगी। साथ में क्रिएट ए न्यू सिस्टम दैट इज अलाइंड विद द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ 21st century एजुकेशन, इसको पूरा करेगी। और साथ में एसडीजी 4 है, ये तो शामिल कर लिया गया है। एसडीजी 4 के एम है वो भी फुलफिल करने चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। तो सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा, सभी को रिवाइज किया जाएगा, रिवैम्पिंग किया जाएगा
All aspects will be revised and revamping in the new education policy. Correct answer will be D, all the above. Question number 12. The national education policy lays special emphasis on which development of each individual. राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति के किस विकास पर विशेष बल देती है? कौन सा विकास है जिस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, बल दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। अर्निंग पोटेंशियल, क्रिएटिव पोटेंशियल, फिजिकल पोटेंशियल, मेंटल पोटेंशियल। साथियों, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिएटिव पोटेंशियल। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन विच डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो कौन सी डेवलपमेंट पर एम्फेसिस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? क्रिएटिव पोटेंशियल पर विशेष एम्फेसिस, विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के क्रिएटिव पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए एनईपी में विशेष फोकस किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 13। Creative potential is based on the principle that education should develop not only creative abilities such as literacy and numeracy, fundamental abilities, but also higher order cognitive abilities such as critical thinking and problem solving, and dash should be included. रचनात्मक क्षमता इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल साक्षरता और संख्यात्मकता, बुनियादी क्षमता जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए, बल्कि क्रिटिकल सोच और समस्या समाधान जैसी उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताएं भी विकसित करनी चाहिए। साथ ही डैश भी शामिल होना चाहिए। ये सिर्फ किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? फंडामेंटल एबिलिटीज, जिसमें सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी आती है, मतलब पढ़ना लिखना गणना करना है, यही शामिल नहीं होता क्रिएटिव पोटेंशियल में। इसमें क्या चीज शामिल होनी चाहिए? हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज होनी चाहिए। और हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड और क्या चीज इंक्लूड होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। सोशल, एथिकल, इमोशनल कैपेसिटीज, डिस्पोजिशंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। न्यू एजुकेशन में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्रिएटिव पोटेंशियल में सिर्फ ये शामिल नहीं होगा कि बुनियादी क्षमता विकसित हो जाए बच्चे की, जिसमें साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान हो, ये शामिल नहीं होना चाहिए। ये चीजें तो बेसिक है। इनके साथ में क्या शामिल होना चाहिए? क्रिटिकल सोच होनी चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, जो कि उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। और इसमें और क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? सोशल, एथिकल, सामाजिक और नैतिकता भी शामिल होनी चाहिए। इमोशनल कैपेसिटीज है, भावनात्मक क्षमता भी शामिल होनी चाहिए। और डिस्पोजिशंस मतलब स्वभाव और मनोवृत्ति है, ये भी शामिल करनी चाहिए। किसमें? क्रिटिकल पोटेंशियल में शामिल होने चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म के रूप में सूचना मिल जाए। Move to question number 14. What has always been sought as the highest human goal in Indian thought and philosophy? भारतीय विचार और दर्शन में हमेशा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य के रूप में क्या मांगा गया है, क्या लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉलेज, विजडम, ट्रूथ, और डी है ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ह्यूमन गोल्स इन इंडियन थॉट एंड फिलोसफी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ये सभी चीजें शामिल की गई हैं। मतलब कि भारतीय विचार और दर्शन के अनुसार हमेशा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य क्या रखा गया है? नॉलेज, ज्ञान, विजडम, प्रज्ञा, ट्रूथ, सत्य, ये सब चीजें हैं वो शामिल की गई हैं। ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ह्यूमन गोल्स इन इंडियन थॉट एंड फिलोसफी। अगला सवाल देख लेते हैं 15। व्हाट हैज बीन द गाइडिंग लाइट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मार्गदर्शक शक्ति क्या रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया, इंडियन एटर्नल नॉलेज एंड थॉट, बोथ ए एंड बी आर द गाइडिंग फोर्स ऑफ एनईपी 2020, और डी ऑप्शन है इंडियाज इंटेलेक्चुअल यंग जनरेशन। तो क्या मार्गदर्शक शक्ति रही है? इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर द गाइडिंग फोर्स ऑफ एनईपी 2020। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया, और सेकंड है इंडियन एटर्नल नॉलेज एंड थॉट, ये मार्गदर्शक शक्ति रही है एनईपी को बनाने के लिए। मार्गदर्शक शक्ति या पथ प्रदर्शक रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 16। The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world.
और लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग बट फॉर डेथ। प्राचीन भारत के लोगों की शिक्षा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान प्राप्त करना या स्कूली शिक्षा से परे जीवन नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य देश था। क्या उद्देश्य था? सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था कि इस दुनिया में जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान प्राप्त करना है या स्कूली शिक्षा से परे जीवन के लिए तैयार करना है, इसका उद्देश्य है वो प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहा। क्या रहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। गेट रीड फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। बी ऑप्शन है द कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। सी अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन। डी फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस एंड पेन। तो क्या उद्देश्य रहा था? सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि धरती पर सिर्फ जीवन जीने के लिए प्रिपेयर करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, या स्कूलिंग से बाहर की शिक्षा के लिए स्कूल से बाहर निकल के वो जीवन यापन कर लेगा, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था। क्या उद्देश्य रहा भारतीय शिक्षा का? सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, द कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ, मतलब कि स्वयं की पूर्ण प्राप्ति और मुक्ति उद्देश्य रखा गया था। एंशिएंट इंडिया का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो स्वयं की पूर्णता के लिए और मुक्ति के लिए उद्देश्य रखा गया था शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस्ड ग्रेटर स्कॉलर्स सच एज चरका, सुश्रुता, आर्यभट्टा, वरामिरा, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधवा, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुना, गौतमा, पिंगला, Sankardev, Maitreyi, Gargi, and Tiruvallur, among numerous others, who made seminal contributions to world knowledge in diverse fields, choose different option. भारतीय शिक्षा प्रणाली ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वरामिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगल, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और तिरुवल्लुर जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में विश्व ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अलग विकल्प का चयन करें तो इनमें से कौन सा अलग डिफरेंट विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पिंगला गार्गी, मैत्रेयी गार्गी, पाणिनि मैत्रेयी और तिरुवेल्लुर गार्गी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मैत्रेयी गार्गी। ये दोनों महिला विदुषी हैं, बाकी सभी विद्वान हैं, वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया और भारत को विश्व गुरु बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यहां पर सही उत्तर हो रहा है बी, मैत्रेयी एंड गार्गी। क्वेश्चन देख लेते हैं 18, व्हाट इज एजुकेशन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज फंडामेंटल टू अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, इट इज डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, और सी है इट इज प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का क्या मतलब हो जाता है? इट इज फंडामेंटल टू अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, मतलब वो आधारभूत शक्ति है जिससे मानव की पूर्ण क्षमता का विकास हो, इसको शिक्षा कहेंगे। और साथ में इट इज डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, मतलब कि समानता और समाज के विकास के लिए शिक्षा होती है। और इट इज प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि देश के विकास के लिए भी ये प्रमोट करने वाली ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो एनईपी 2020 में शिक्षा का मतलब है वो बताया गया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, काका सीरीज के क्वेश्चन हैं बिल्कुल अपडेटेड और यूनिक हैं, आपको निश्चित रूप से परीक्षाओं में मिलेंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एचएम इन, एनवीएस, केवीएस, लिमिटेड एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो अगर आप इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काका सीरीज आपके सारे क्वेश्चंस के लिए बाप साबित होगा, मतलब कि एनईपी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है काका सीरीज से नहीं बच सकता है। और साथियों, आपको मालूम है कि नॉलेज मंडली ने चक्रवाती प्लान बनाया है जिसमें आपके एकेडमिक पार्ट है, सर्विस रूल्स और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी करवाया जा रहा है। इसलिए चैनल पर बने रहें और अपने साथियों को भी बताएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, what instructions does NEP 2020 give to re-establish teachers at all levels and to bring them high respect in the society? NEP 2020 सभी स्तरों पर शिक्षकों को पुनः स्थापित करने और उन्हें समाज में उच्च सम्मान दिलाने के लिए क्या निर्देश देती है? ऑप्शन देख लेते हैं। वी मस्ट डू एवरीथिंग टू एम्पावर टीचर्स एंड हेल्प देम टू देयर जॉब एज इफेक्टिव एज पॉसिबल।
और बी है एनईपी मस्ट हेल्प रिक्रूट द वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है बाय इंश्योरिंग लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी while also instilling in the system basic methods of quality control and accountability। और डी ऑप्शन है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। What instructions does NEP 2020 give to re-establish teachers at all levels and to bring them high respect in the society? तो कौन कौन सी चीजें इस बात के लिए पुनः स्थापित करने के लिए और उनको समाज में सम्मान दिलाने के लिए क्या निर्देश देती है? वी मस्ट डू एवरीथिंग टू एम्पावर टीचर्स, मतलब कि वो सब करना चाहिए जिससे कि टीचर की ताकत बढ़े, शक्ति बढ़े। एंड हेल्प देम टू डू देयर जॉब एज इफेक्टिव एज पॉसिबल, मतलब कि उनको प्रभावी शिक्षण के लिए जितनी मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। और बी ऑप्शन है एनईपी मस्ट हेल्प रिक्रूट द वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन एट ऑल लेवल्स। एनईपी इस बात का ख्याल रखेगी कि अच्छे लोगों की भर्ती हो, ब्राइटेस्ट हो और टीचिंग प्रोफेशन के साथ में उनका लगाव हो, ये हर स्तर पर ध्यान रखा जाएगा। और सी पॉइंट है एंश्योरिंग लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑटोनॉमी, ये सब बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। while also instilling the system basic methods of quality control and accountability, मतलब इन सब बातों के साथ में क्वालिटी कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। तो ये सब बातों का ख्याल रखा जाएगा टीचर को री एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और यारो देख लेते काका सीरीज प्रथम का अंतिम क्वेश्चन 20। According to the new education policy, quality education system must be provided to all the students with particular focus on dash। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से डैश पर ध्यान देते हुए। कौन सी बात पर ध्यान देते हुए? हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेजेड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से कौन शामिल होने चाहिए, किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड का मतलब है कि जो मुख्य धारा में शामिल नहीं थे उनको भी शामिल करना है। डिसएडवांटेजेड, जिनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया था, उनको अलग रखा गया था, दबाया गया था, उनको भी शामिल करना है। एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, जो पहले आए ही नहीं थे, सामने नहीं आए थे, अभी तक वो छुपे हुए थे, उनको शामिल नहीं किया गया था, उन लोगों को भी शामिल करना है। तो ये क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के कार्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने काका सीरीज के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। और ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि एनईपी पर आप क्वेश्चन बनाइए। एनईपी पर क्वेश्चन चैनल पर पहले से अवेलेबल है, परंतु एक नए कलेवर में काका सीरीज लेकर के आया हूँ। और ये काका सीरीज है वो आपके लिए साबित होगा, सारे क्वेश्चंस के लिए एनईपी पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, मतलब कि बाप साबित होगा। साथियों, काका सीरीज के बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप काका सीरीज की मेंबरशिप ले लीजिए। और काका सीरीज है वो डेडिकेटेड है टू एमसीक्यूज ऑन एनईपी इन 21st सेंचुरी। और मित्रों, अगर आप एस्पिरेंट है एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो एनवीएस ने नवोदय सिस्टम रखा है। नवोदय सिस्टम के लिए एक यूनिक सीरीज चल रही है, धौलागढ़ माता श्रृंखला। तो धौलागढ़ माता सीरीज में कंप्लीट नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये यूनिक सीरीज दूसरी जगह पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको मालूम है कि केवीएस ने एलडीसी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, एफओ के लिए, एसओ के लिए, एचएम के लिए, पीजीटी और टीजीटी सभी के लिए। इन सभी परीक्षाओं के लिए नॉलेज मंडली पर कंप्लीट सिलेबस आप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, you can also prepare for UPSC vice principal with complete syllabus and other teacher recruitment exams by state governments। और मित्रों, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।